कई किसानों को भेजा जा रहा है। आज बिहार के 6 जिलों से 191 किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न संस्थानों में भेजा जा रहा है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इधर भी देखिएगा सर थोड़ा। और ये स्थान है हमारा दिल्ली का ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसके अलावा बकरी पालन का संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में है। साथ ही अल्मोड़ा में जो हमारे मिलेट्स हैं, जो मोटे खाद्य पदार्थ हैं, उनके उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड अल्मोड़ा में भेजा जा रहा है। रांची में प्रशिक्षण के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। जो हमारे औषधीय पौधे हैं उसके लिए लखनऊ में भेजा जा रहा है। तो ऐसे देश के अलग अलग केंद्रों पे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और परिभ्रमण के लिए 191 किसानों को बिहार से आज भेजा जा रहा है। और ये सब जो नई तकनीक है, नई व्यवस्थाएं हैं और कम जमीन पे कैसे ज़्यादा खेती कर सकते हैं, और जो हमारे कृषक खेती के साथ साथ बकरी पालन और मत्स्य पालन करते हैं, उनको भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। जो ई-मार्केटिंग का सिस्टम है उसके बारे में भी बाहर जाके वो सीखेंगे। और कुल मिला के विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों को जो देख के, सीख के, समझ के आएंगे, उसका इस्तेमाल अपनी धरती बिहार में करेंगे। देख कर सीखो और सीख कर अपनाओ, इस नीति के साथ वापस लौटेंगे। और अंततः जो इस नई तकनीकों को वो बिहार की धरती पे इस्तेमाल करेंगे और बिहार की धरती पर उपयोग करेंगे, उसका लाभ किसानों के आर्थिक समृद्धि में होगा और हमारे किसानों का आर्थिक विकास होगा। आज बिहार के विकास दर में किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी है। 14% के करीब किसान का बिहार के आर्थिक विकास में सहभागिता है। इसको और बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों से लाभ मिलता है। पिछले कैबिनेट में राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। उसमें निर्णय लिया गया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इसके लिए कृषि विभाग में एक मार्केटिंग डायरेक्टरेट बनाया जा रहा है, मतलब उसकी स्वीकृति मिल गई है। उस डायरेक्टरेट बन जाने से किसानों को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, फसल हो जाने के बाद फसल का उचित मूल्य मिले, उसका संग्रहण अच्छे तरीके से हो सके, भंडारण अच्छे से हो सके, उसकी पैकेजिंग अच्छे से हो सके। तो इसके लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, उसकी पैकिंग, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर अब किसानों को सहयोग मिलेगा। और उसके लिए विशेषज्ञ पदाधिकारी उसमें नियुक्त किए जाएंगे और हर जिले में उसका एक कार्यालय भी रहेगा, जिससे किसानों को बाज़ार में बेचने की चिंता कम हो, बाज़ार में उसको वास्तविक मूल्य मिल सके। जब फसल आती है बाज़ार में तब अचानक दाम कम हो जाता है और 1 महीने के अंदर ही दाम बढ़ जाते हैं। तो किसानों को ये पता रहे कि 1 महीने बाद क्या भाव होने वाला है। उसके लिए स्टोरेज की फैसिलिटी रहे, किराए के गोदाम रहे जहाँ पर लोग अपना फसल रख सकें और उसके बेसिस पर उसको तात्कालिक कुछ एडवांस भी मिल सके। तो ये सारी चीज़ों पर अब किसानों को काफ़ी मदद मिलने वाली है और इसके लिए पूरी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।